जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 18वें, 19वें और 20वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे कही। अब जिस जिस खंड में जो जो अवतार श्री नारायण भगवान जी ने लिए थे उसका हाल सुनो। भद्राश्रव खंड में वृंद शर्वा नामक राजा थे। वहां परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में राजा तथा प्रजा उसी रूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार श्री नारायण भगवान ने लिया था। वहां नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा सहित उसी स्वरूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद ने मंत्र सहित प्रार्थना करके नरसिंह भगवान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको आपके चरणों का स्मरण सदा बना रहे। ये बात सुनकर श्री नरसिंह भगवान कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो वरदान मांग लो, परंतु संसारिक जीव जो कि माया मोह में फंसे हुए हैं, ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, हे भगवान, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से आप छुड़ा दीजिए। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर वैकुंठ धाम ले चलिए। यह वचन सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ जाने की चाहना नहीं होती है। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। उनका मन विषय भोगों में फंसा रहता है, वो भोग विलास में डूबे रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं उनके पास सब गुण अपने आप इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। आज नरसिंह भगवान की इस बात को सुनकर प्रहलाद जी कहने लगे हैं, हे महाराज, जगत में ऐसा मूर्ख कौन होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होगी। आप जानबूझकर अपना वैकुंठ धाम सबको देना नहीं चाहते हैं। मुझे इस बात में बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारिक लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी सब पर कृपा नहीं करते हैं। यह सुनते ही नरसिंह भगवान मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, अगर ऐसी ही बात है, तुम संसार में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, फिर देखो वह क्या कहता है। आज भगवान की आज्ञानुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगा। प्रहलाद को आज नगर में एक शूकर अति रोगी दिखाई पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा है, तू यहाँ रहकर क्यों इतना कष्ट उठाता है? चल वैकुंठ धाम चल, वहां तुझे बड़ा आनंद मिलेगा। जब प्रहलाद ने वैकुंठ धाम के आनंद का वर्णन किया तब वह शूकर बोला, मैं अकेला वहां नहीं जा सकता, परिवार सहित कहो तो मैं चलूं। तुम नरसिंह भगवान से पूछ लो। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने आकर पुनः नरसिंह भगवान जी से कहा है तो भगवान कहने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको ले आओ। भगवान तो प्रसन्न हैं कि चलो प्रहलाद की इच्छा पूरी होने लगी है। जब प्रहलाद दोबारा उस शूकर के पास आए और शूकर से परिवार सहित वैकुंठ धाम चलने के लिए कहा, तब उस शूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा है कि वैकुंठ लोक में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं है। यह बात सुनकर कुछ सोचते हुए प्रहलाद जी कहने लगे हैं कि वहां नरक नहीं है, वहां सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। तब शूकर और शूकरी अर्थात सुअर और उसकी पत्नी आपस में सलाह करके कहने लगे हैं, बस फिर तो हमें यहाँ ही आनंद मिल रहा है, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम यहीं पर सुखी हैं। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा है कि तुम बड़े मूर्ख हो जो वैकुंठ धाम को चलना नहीं चाहते। जब यह बात सुनकर वह शूकर प्रहलाद की ओर देखकर घुर्राने लगा।
तब वे दूसरा जीव वैकुंठ धाम में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास आए हैं। प्रहलाद जी उस मनुष्य से कहने लगे हैं कि तुम अब वृद्ध हो चुके हो, चलो वैकुंठ धाम में वहां का सुख भोगो, वहां का आनंद भोगो। ये बात सुनकर वह वृद्ध बोला कि अभी मुझे इसी संसार में रहकर अपने परिवार को देखना है, अपने कारोबार को देखना है। तुम्हारे कहने से अभी कैसे मर जाऊं? तुम यहाँ से अभी चले जाओ। अगर यही बात तुम हमारे पुत्रों के सामने कहते तो वो तुम्हें दंड अवश्य देते। प्रहलाद जी आज आश्चर्यचकित हैं कि इस मनुष्य को मैं बोल रहा हूँ कि वैकुंठ धाम चलो, लेकिन ये संसार में ही रहना चाहता है। उस समय प्रहलाद जी ने मन में सोच लिया है कि भगवान सही कहते हैं। उस समय प्रहलाद जी हार मान चुके और नरसिंह भगवान के पास आकर कहने लगे हैं, हे प्रभु, जगत में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान के कारण माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं। वैकुंठ जाने का किसी का मन नहीं है, कोई स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखता है। यह वचन सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, इस संसार में जिसने जैसा शरीर पाया है वह उसी में मग्न रहता है। उसकी इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं होती है। संसार में जो मनुष्य आ गया वो संसार में मन लगा ही लेता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाकर रखते हैं, वही भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। आज प्रहलाद जी महाराज से भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारी इच्छा थी सो मैंने तुम्हें आज्ञा दी कि किसी को ले आओ। अब तुमने देख लिया कि वैकुंठ धाम जाने की इच्छा सबकी नहीं होती है। जीव को जिस किसी शरीर की प्राप्ति होती है उसी में रहकर वो आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। हे प्रहलाद, मनुष्य की आंख, कान आदि सब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, परंतु उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। संसार के भोग विलास में जिसने अपने मन को लगा लिया वो वैकुंठ धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें संसार के सभी सुख, सभी आनंद भगवान अवश्य देते हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की, वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। यह बात सुनकर आज प्रहलाद जी महाराज जी भगवान श्री नरसिंह जी को प्रणाम करके कहने लगे हैं, हे महाराज, सब आपकी ही माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वही वैकुंठ धाम जाने की इच्छा करता है। प्रहलाद जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे प्रभु, आपकी बात बिल्कुल सही है। ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, किम पुरुष खंड में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते हैं। हनुमान जी जो कि उनके मंत्री हैं वो भगवान की पूजा आराधना करते हैं, स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आपने केवल संसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया था। रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए आपने अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो स्वयं अपनी इच्छा से क्षण भर में सब राक्षसों को बिना अवतार लिए ही मार सकते थे, उनका संहार कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी परम सुंदर लीलाओं का दर्शन करवाने के लिए इस जगत में अवतार लिया था। आपने वन में जो सीता जी के विरह में विलाप किया था वह आपने संसारिक प्राणियों को ये दिखलाया था कि जब मेरे जैसे पर ब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थ आश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ तो संसार में जितने संसारिक प्राणी हैं उन सब को भी स्त्री पुत्र आदि अर्थात गृहस्थ आश्रम में अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। हे प्रभु, आपने मनुष्य अवतार इस कारण धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाला ऐसे सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। भगवान ने भरत खंड में यह सोचकर श्री नर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जप तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण कर बद्री वन में जाकर बैठ जाऊं। इससे जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको मैं अपनी तपस्या करने का फल देकर पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूंगा। अतः इस कारण वे अभी तक नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं।
वहां देवऋषि नारद जी सांख्य योगी द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा और स्तुति करते हुए कहते हैं, हे दीन बंधु, हे प्रभु, हे स्वामी, समस्त संसार के उत्पन्न, पालन और संहार करता आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरत खंड अत्यंत पवित्र तथा मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसे कर्म करते हैं उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि भरत खंड में किया हुआ धर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भरत खंड के अलावा अन्य जो 8 खंड हैं वहां सदैव त्रेता युग के समान समय रहता है। वहां कलयुग का प्रवेश होना कठिन है। वहां के निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। उनको वहां सदैव बसंत ऋतु और इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव होता रहता है। दुखों का तो वहां नाम भी नहीं है। चारों वर्णों को विचार कर अन्य खंडों के लोग इतने खुश होते भी भरत खंड के लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भरत खंड के प्राणी श्री नारायण भगवान का थोड़ा सा भजन और ध्यान करने से ही इस अपार भवसागर से पार हो जाते हैं। अन्य दूसरे खंडों तथा द्वीपों में ये बात नहीं पाई जाती है। आपने प्राणियों पर बहुत ही दया करके इस खंड में अवतार धारण किया है। फिर भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अहंकार में लिप्त रहेंगे। हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने पुष्पक विमानों में विराजमान होकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने को आते हैं, तब वह भरत खंड के निवासियों को देखकर अपने आप को तुच्छ समझते हुए कहते हैं कि हम लोगों के ऐसे भाग्य कहाँ हैं जो हम इस पद को प्राप्त कर सकें। अतः हे राजन, जिसने भरत खंड में मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जीवन संसारिक माया मोह में बिता दिया, भोग विलास में बिता दिया और भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए देवता लोग यह कहते हैं कि भरत खंड के प्राणियों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन कौन सा पुण्य किया है जिसके फल स्वरूप इन्होंने यहाँ मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। वहां भगवान का भजन और स्मरण मात्र से ही प्राणी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, 9 खंडों की कथा तो हमने तुमसे वर्णन कर दी। अब 7 द्वीपों की कथा सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है। इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1 लाख योजन के बीच में पड़ती है। उस द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है। 9 खंडों में जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने पुत्रों में बांट दिए। 9 खंडों के सिरहाने पर एक एक पर्वत मध्य में स्थित है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्वों आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके उन रसों को पीती हैं। इस कारण उनको दुर्बलता और वृद्धावस्था नहीं आती है। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ के श्यामकरण अश्व की खोज करने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उस पृथ्वी के खोदने से सिंहल द्वीप आदि 7 टापू और भी निकले हैं। दूसरे पाकड़ द्वीप का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसमें भी बड़े बड़े फल लगते हैं और उसकी छाया 2 लाख योजन के बीच में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो कोई वस्त्र, आभूषण, भोजन और धन आदि इस वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह तुरंत ही उस वृक्ष के द्वारा प्राप्त हो जाती है। उस द्वीप में अमृत आदि के 7 कुंड हैं। तीसरा शाल्मली द्वीप है। वहां 4 लाख योजन ऊंचा सेमल का वृक्ष है और उसकी छाया 4 लाख योजन के बीच में पड़ती है। इस कारण उसका नाम शाल्मली द्वीप पड़ गया। उस द्वीप के चारों तरफ 8 पर्वत हैं। उन पर्वतों पर पहुंचकर यक्ष और गंधर्व आदि गाना बजाना किया करते हैं।
वहां उनके विहार करने के लिए सुंदर सुंदर तालाब, बाग, बगीचे और विहार भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड हैं और उनके चारों तरफ मध्य से भरा हुआ सागर है। चौथा कुश द्वीप है। वहां 8 लाख योजन ऊंचा कुश का वृक्ष है और उसकी छाया भी ऊंचाई के बराबर ही पड़ती है। इस कारण उसका नाम कुश द्वीप पड़ा। उसके चारों तरफ घी का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने तथा जल पीने से भूख प्यास सब जाती रहती है। यदि वृद्ध और रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हष्ट पुष्ट हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रोंच द्वीप है, जिसमें क्रोंच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है। इसी कारण उसका नाम क्रोंच द्वीप पड़ा है। उस पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 6वां शाक द्वीप है। वहां शाक का वृक्ष 32 लाख योजन ऊंचा है। ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर शाश का समुद्र है। उस द्वीप में देवद्वीप आदि नाम के 7 खंड हैं। सिद्ध और तपस्वी जन उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि भगवान का ध्यान किया करते हैं और उस वृक्ष के झड़े हुए पत्तों को खाने से उन लोगों की भूख प्यास शांत हो जाती है। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहां एक कमल का वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा है और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहां केसर की खुशबू आती रहती है और द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानस सरोवर नामक तालाब है। वहां हंस पक्षी मोती चुगा करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को स्वप्नवत अर्थात सपने के समान मिथ्या जानकर त्याग दिया और श्री नारायण जी भगवान का स्मरण करके उनके चरणों में अपने मन को लगाकर मुक्ति पद को प्राप्त किया है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।